Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 9. Our remaining exercise 9, class 10th. Okay. In exercise 9, our remaining question is question number 2. In question number 2, a tree breaks due to storm. A tree breaks due to storm. Due to storm. ओके यानी कोई ट्री है, उसका कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. क्लियर. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट the top of the tree touches the ground. The top of tree touches the ground. Okay. यानी जो ब्रोकन पार्ट है वो किसको टच करता है? ग्राउंड को. ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. विद इट. ओके. The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree, the foot of the tree to the point where the top, to the point where the top, where the top touches the ground, the ground is 8 meter. Okay. Find the height of tree. Find the height of tree. इसमें ये भी ऐड होना था बिफोर ब्रोकन. ओके. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? अब देखो, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कोई उसका भाग किसी पॉइंट से वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. एंड ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड. आपको इसको सिंपल बताता हूँ. जैसे ये होगी टोटल हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, और ये सपोज दैट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, पॉइंट डी कह सकते हैं हम उसको. ठीक है. तो ये ब्रांच आपने देखा होगा, जो ट्री ब्रेक होता है तो उसकी जो ब्रांच होती है ऊपर वाली, वो कहाँ पे आ जाती है? ऐसे बेंड हो जाती है. ओके. तो ये जो ब्रांच है ये किसी टाइम में ऐसे स्ट्रेट थी, और ये कहाँ पे? ग्राउंड के इसका टॉप पॉइंट है वो क्या होने लगा? टच होने लगा. क्लियर. तो ये ब्रांच
क्या थी, पास्ट में तो ऐसे स्ट्रेट थी और अभी क्या होगी, बेंड होगी। क्लियर। तो लेट हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, दिस इज हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ। ओके, अब जो ट्री है वो ऑन द अर्थ है या एयर में, ऑन द अर्थ ही होएगा, एयर में तो ट्री होता नहीं। तो दिस इज ग्राउंड, इट मीन्स अर्थ। ओके, अब हाइट है तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अर्थ के यानी ग्राउंड के। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, दिस इज हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन। तो मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ, हाइट ऑफ ट्री, यानी ये डायग्राम थोड़ा इधर अपन ड्रॉ करते हैं, बिफोर ब्रोकन, बिफोर ब्रोकन, दिस इज अवर टारगेट, यानी अपन को ये फाइंड करना है। तो वो हो गया ए बी। ओके, दिस इज हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, ए बी। ओके, ये ट्री है, ऑन ग्राउंड है, और हाइट है, हाइट क्या होती है, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अर्थ के साथ 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन करेगी। ओके, अब अपन लेट कर लेते हैं, ये जो ट्री है ये डी पॉइंट से क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, यानी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है डी पॉइंट से। ओके, तो ये जो ब्रांच है ये कहाँ पे बेंड हो जाएगी, ऑन द अर्थ, यानी ये पॉइंट सी लेट कर लेते हैं। ओके, और जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, 30 डिग्री। कितने डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, 30 डिग्री। तो लेट पॉइंट द ट्री breaks from point D. ओके, बात समझ आ गई। एंड touches and broken part touches the ground point C. Let the tree breaks from point D and broken part touches the ground point C. Clear? Now तो ये AD एंड CD क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, अब क्या है, ये टॉप पॉइंट होता है ट्री का, ये कौन सा पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट, एंड दिस इज फुट पॉइंट। जो अबव पॉइंट होता है वो टॉप पॉइंट होता है, और बिलो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फुट पॉइंट होता है, बेस पॉइंट वी कैन से। ओके, नाउ angle formed by broken part CD with, या डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो, पार्ट विद ग्राउंड लेवल। ओके, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड बाय ब्रोकन पार्ट विद ग्राउंड लेवल, कितना, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। क्लियर? एंड डिस्टेंस टू ग्राउंड पॉइंट C फ्रॉम फुट पॉइंट ऑफ ट्री B. ओके, डिस्टेंस
between the foot of the tree to ground point C. Distance between the foot point of tree to the ground point C. Ground point C. कौन सी डिस्टेंस है वो? B to C डिस्टेंस क्या है? BC इज इक्वल कितना? 8 मीटर. ये डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है. ओके. BC इज इक्वल 8 मीटर. ओके. अब अपन को ये टोटल साइड फाइंड करनी है AB. अब फॉर दिस एंगल दिस इज अननोन एंड दिस इज नोन साइड. ठीक है. रिलेशन बिटवीन अननोन एंड नोन फॉर एंगल 30 डिग्री. तो फॉर एंगल 30 डिग्री दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज बेस साइड. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर इन tan थीटा? तो ये तो अननोन साइड होगी. ये कौन सी साइड होगी? नॉन साइड होगी. ये एंगल हो गया, यानी मेन डेटा कंप्लीट हो गई. इसमें क्या होता है, एक नॉन साइड होती है जिसकी वैल्यू पता होती है, गिवन होती है, और एक अननोन साइड होती है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और एक एंगल्स होता है. क्लियर? अब जो एंगल्स है उसके लिए नॉन एंड अननोन में रिलेशन. तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल BD फाइंड करेंगे. इस एंगल के लिए BD क्या है? परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस, बिकॉज दिस इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल परपेंडिकुलर एंड दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बेस. अब रफली वी नो दैट PBP अपॉन HHB परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल. ओके. तो ये मेन डाटा कंप्लीट. इन राइट ट्राइंगल BCD तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर अनफाइंड है और बेस फाइंड है. तो क्या आएगा? tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वैल्यू पुट करो. tan थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री. परपेंडिकुलर साइड नेम BD एंड बेस साइड नेम BC. वैल्यू पुट करो. पुट द वैल्यू. tan 30 वैल्यू 1/√3. वैल्यू ऑफ BD एज इट इज एंड वैल्यू ऑफ BC 8. फ्रैक्शन के मिडल में प्लस और माइनस इक्वल साइन है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. √3 BD इज इक्वल 8 1 जा 8 एंड BD इज इक्वल 8/√3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर पार्ट फर्स्ट. ओके. तो अपन को टोटली ये पार्ट फाइंड करना है. क्लियर? और इसके लिए 2 पार्ट्स हैं ये. तो ये अपन ने फाइंड किया, ये नॉन है, ये अननोन है. ये अपन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं हो रही. तो ये पार्ट जो है वो ये पार्ट है CD. तो अपन इसको वापस यूज करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल को. ओके. और इस एंगल के लिए ये अननोन है और ये क्या है? नोन है. अननोन एंड नोन. तो इस एंगल के लिए ये तो बेस हो गया, और ये साइड अपोजिट टू राइट एंगल है तो हाइपोटेनस होगी. बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किस में होता है? कोस में. तो अगेन यूज कर रहे ना. अगेन इन राइट ट्राइंगल BCD. ओके. BCD तो क्या आएगा? बेस फाइंड है और हाइपोटेनस अनफाइंड है. तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है कोस में. क्या आएगा? कोस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस. वैल्यूज पुट करो. कोस 30 इज इक्वल बेस साइड नेम BC अपॉन CD. वैल्यू ऑफ कोस 30 जो sin 60 वैल्यू होती है √3/2
वैल्यू ऑफ BC 8 एंड CD एज इट इज। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3CD इज इक्वल 8 इंटू 2। ओके, तो CD इज इक्वल ये 16 अपॉन √3। ओके, अब CD की नीड नहीं है अपने को, CD AD सेम है, क्योंकि ये पास्ट में क्या थी, AD थी, और बाद में क्या होगी, ये ब्रिक होगी तो CD। ओके, तो CD को और करके अपन चेंज कर सकते हैं AD 16 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, वाई, बिकॉज CD इज इक्वल AD। क्लियर। अब अपन इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो लेफ्ट ऐड होंगे, BD एंड AD ऐड होकर के क्या आ जाएगा, AB। ओके, राइट ऐड हो जाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। लेफ्ट ऐड होंगे, BD प्लस AD इज इक्वल 8/√3 प्लस 16/√3। तो यहाँ पे देखो, आप ये देख सकते हो D रिपीट हो रहा है, D इज रिपीटेड, AB आ गया, और वैसे आप डायग्राम से भी AD BD ऐड होकर के AB बन गया। यहाँ पे फ्रैक्शन के मिडल में प्लस का साइन है, तो एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे, √3 आ गया। ओके, तो ये आ गया, √3 से √3 कैंसिल, और 8 प्लस √3 कैंसिल बाय √3, 1 आ गया, 1 इंटू 16, ये आ गया 24/√3। ओके, आंसर आ गया, बट irrational condition in denominator, so rationalization of denominator in RHS, rationalization of denominator in RHS। तो सिंगल टर्म है, √3 से अबो एंड बिलो मल्टीप्लाई कर देंगे पर AB इज इक्वल 24 अपॉन √3 इंटू √3, बिलो कर दिया, ये फुल पावर हो जाएगी, √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये हो जाएगा √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 8 जा 84 24, क्या गया 8√3 AB। अब कंक्लूजन क्या आया, सो हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, AB is equal 8√3 मीटर। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन AB हो गया। लेट द ट्री ब्रेक्स फ्रॉम पॉइंट D एंड ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड पॉइंट C। ओके, एंगल फॉर्म्ड बाय ब्रोकन पार्ट विद ग्राउंड लेवल थीटा, एंगल फॉर्म्ड बाय ब्रोकन पार्ट विद ग्राउंड लेवल थीटा इज इक्वल 30 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन द फुट पॉइंट ऑफ ट्री टू ग्राउंड पॉइंट C is BC and BC is equal, given that 8 meter. Okay, unknown, known side and angle, main data is complete. Clear। अब अपन इस ट्राइंगल को यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को, इसमें ये अननोन है, ये नोन है। ओके, इस एंगल के लिए, तो फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर बिकॉज अपोजिट टू एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज बेस। ओके, तो tan थीटा यूज होएगा, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने कैलकुलेशन की और किसकी वैल्यू आ गई,
ओनली यहाँ पे वन वेरिएबल है, वन थिंग अननोन है, बी डी अपन फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, बी डी की वैल्यू क्या आ गई 8/√3। अब ये पार्ट अपन फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये पार्ट ही ये पार्ट है, ये सेम है ना, ओके। तो फॉर दिस एंगल दिस इज अननोन एंड दिस इज नोन, ओके। तो रिलेशन बिटवीन अननोन एंड नोन फॉर एंगल 30 डिग्री। तो फॉर एंगल 30 डिग्री दिस इज हाइपोटेनस and this is base because this is opposite side of right angle, okay. So this is hypotenuse and this is adjacent side of angle, so this is base. तो PBP upon HSB, उससे ये बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन किसमें होता है, कोस में, ओके। तो अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD cos थीटा इज इक्वल B अपॉन H। अब cos 30 थीटा की वैल्यू, बेस साइड नेम BC और हाइपोटेनस साइड नेम CD। वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2 8 अपॉन CD और क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 CD इज इक्वल 8 × 2 CD इज इक्वल 16 अपॉन √3। अब CD की नीड दी है अपने को, CD AD इक्वल है ना, तो CD को अपन ने चेंज कर दिया AD 16/√3 इक्वेशन नंबर सेकंड, बिकॉज CD इज इक्वल AD। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट विल बी ऐड एंड राइट विल बी ऐड व्हेन वी एडिंग एनी इक्वेशन, ओके। BD प्लस AD देन AB। यहाँ पे फ्रैक्शन के मिडिल में प्लस का साइन है, ये एलशियम मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 24/3 आ गया। अब आंसर तो है ये, बट डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट, इरेशनल कंडीशन है। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन RHS, तो √3 है, सिंगल टर्म है, तो √3 से अब वो एंड मिलो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √3 × √3 डिनोमिनेटर में 3 और 24 × √3, 3 8 जा 24, 8 √3 is AB। Hence height of tree before broken, okay. This is your answer, AB is equal 8 √3 मीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन इजी है, इनका साइज भी बिग है और इनका सॉल्यूशन का साइज भी थोड़ा बिग है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए कंस्ट्रक्टर, क्वेश्चन नंबर 3, ए कंस्ट्रक्टर plans to install two slides, plans to install two slides, two slide for the children to play in park, for the children to play in the park। यानी एक कंस्ट्रक्टर है वो प्लान कर रही है 2 टाइप की स्लाइड यानी जो फिसलन पट्टी होती है जिसपे बच्चे फिसलते हैं, वो स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, प्ले इन ए पार्क, ओके। For the children below the age of 5 years, for the children below the age of 5 years, below the age of 5 years,
She prefers to have a slide whose top is to have a slide whose top is at a height of height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to ground at an angle of 30 degree to the ground okay. Whereas for elder children, यानी above to 5 year, elder children, she wants to have a steep slide. She wants to have a steep slide at a height of 3 meter at a height of 3 meter and inclined at an angle at an angle of 60 degree to the ground okay. What should be the length of slide in each case? What should be the length of slide? The length of slide in each case ओके. यानी कोई कंस्ट्रक्टर है, वो गार्डन के अंदर चिल्ड्रन की वो प्ले के लिए 2 टाइप की स्लाइड लगाना चाहती है ओके. अब एक तो वो बिलो टू 5 ईयर एज ओके, उसके लिए वहाँ पे लगाना चाहती है पार्क में, और एक अबोव टू 5 ईयर यानी एल्डर चिल्ड्रन के लिए ओके. तो वो क्या चाहती है भी जो हाइट है बिलो टू 5 ईयर, उसमें तो जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर ओके. और एल्डर चिल्ड्रन के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए
और एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री की एंगल की फॉर्मेशन कर रही है, 30 डिग्री की। और एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितने डिग्री की, 60 डिग्री। क्लियर। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। केस फर्स्ट, ओके, केस फर्स्ट for the children below the age of 5 years, children below the age of 5 years, ये कंडीशन है फर्स्ट। ओके, अब दोनों केसेस सेम ही है, डेटा ही चेंज है। ओके, तो ये होगी स्लाइड, इट मींस जो फिसलन पट्टी है। ओके, ये हो गया ग्राउंड लेवल। ओके, दिस इज ग्राउंड लेवल, इसको AC और ये हो गया B, एंड दिस इज हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड AB। हाइट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्लियर। दिस इज स्लाइड, ठीक है, स्लाइड। ओके, दिस इज हाइट ऑफ स्लाइड, तो फर्स्ट केस में 1.5 मीटर है। क्लियर। ये होगी स्लाइड, यहाँ से बच्चे जो है वो फिसलेंगे। क्लियर। ये स्लोप है ना, इसको स्लाइड बोलते हैं। अब स्लाइड ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन कर रही है, 30 डिग्री की। ये फर्स्ट केस है। ओके, अब डेटा, ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। ओके, तो लेंथ ऑफ स्लाइड, नेम, साइड नेम AC, ये अपन को फाइंड करनी है, अननोन साइड है। अब हाइट ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड, उस साइड का नेम क्या है, AB, वो गिवन है 1.5 मीटर। ओके, AB इज 1.5 मीटर। नाउ angle formed by slide with ground, angle formed by slide with ground, theta is equal 30 degree। क्लियर। तो इन क्वेश्चन अननोन साइड, नॉन साइड एंड एंगल, मेन डेटा इज कंप्लीट। ओके, अब इस एंगल के लिए ये अपन को फाइंड करनी है और ये गिवन है, इसका यूज नहीं होगा। ओके, तो फॉर दिस एंगल, दिस इज अपोजिट टू एंगल, सो दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड इज हाइपोटेनस बिकॉज दिस इज अपोजिट टू राइट एंगल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला PBP अपॉन HHB। ओके, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो क्या यूज होएगा, साइन थीटा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइन थीटा, फॉर एंगल थीटा परपेंडिकुलर साइड और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में रिलेशन होता है, रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन साइन थीटा। ओके, अब वैल्यूज पुट करेंगे। साइन वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर साइड नेम AB नॉन एंड हाइपोटेनस AC अननोन। पुट द वैल्यू 1/2, वैल्यू ऑफ साइन 30, value of AB 1.5 and value of AC as it is, because equal sign available in middle of fraction, so we can use cross multiplication method.
AC बन जाए AC इज इक्वल 1.5 इंटू 2, 15 2 जा 3, 30 आफ्टर यानी 1.5 का ट्वाइस क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा 3 मीटर। तो क्या चाहिए इसको, तो कंस्ट्रक्टर should be the length of slide, the length of slide AC is equal 3 मीटर। क्लियर। ये हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए ये नॉन है, ये अननोन है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसमें होता है, साइन में। और थीटा की वैल्यू आपको बताइए, ए बी आपके पास गिवन है और ए सी नहीं है, ए सी फाइंड कर लिया, ए सी इज अवर टारगेट। क्लियर। इन केस सेकंड, अब इसी को चेंज कर देते हैं अपन, फॉर द चिल्ड्रन अबोव द एज ऑफ 5 ईयर, यानी एल्डर चिल्ड्रन हो गए, अबोव द एज ऑफ 5 ईयर। अब इसमें ये चेंजिंग है स्टूडेंट्स, सेम ही क्वेश्चन है ये, हाइट इसमें बिग होगी। ओके हाइट ए बी क्या होगी 3 मीटर और एंगल बिटवीन, एंगल फॉर्म्ड बाय स्लाइड, ये स्लाइड होगी, फॉर्म्ड बाय स्लाइड ए सी विद ग्राउंड लेवल बी सी 60 डिग्री होगी। ओके तो लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी है, हाइट ऑफ स्लाइड फ्रॉम ग्राउंड ए बी इज इक्वल 3 मीटर हो गया, एंगल फॉर्म्ड बाय स्लाइड विद ग्राउंड थीटा इज इक्वल 60 डिग्री हो गया। और फॉर दिस एंगल दिस इज नॉन एंड दिस इज अननोन, तो फॉर एंगल 60 डिग्री दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज हाइपोटेनस साइड। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन साइन में होता है, तो यही आ जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी बस 3, तो ए सी इज इक्वल 3 इंटू 2 हो जाएगा। ओके इट मीन्स 6 मीटर, 6 मीटर। कंस्ट्रक्टर शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी इज इक्वल 6 मीटर। दिस इज योर केस नंबर सेकंड। क्लियर। क्वेश्चन का साइज बिग है बट ये क्वेश्चन क्या है, इजी से ही है। जो एंगल है उसके लिए एक नॉन एक अननोन साइड होएगी, तो पीबीपी अपॉन एचएसबी से आप अननोन और नॉन में रिलेशन किस में है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। ओके वन साइड नॉन होगी, वन साइड अननोन होगी। ओके अननोन का आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये वन ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें ये स्टेप यूज होता है। क्लियर। Then the remaining question in next video. Thanks.